हेलो एवरीवन, एडुडेप बाय नेरा सर वेलकम जी ऑल। आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर अपनी ये 6th क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस वॉच नहीं की है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ गो एंड वॉच देम बिकॉज ऑल क्लासेस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव अहेड। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। देखिए, न्यू क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। इंग्लिश वोकैब की अपनी क्लास अभी चल रही है, जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट वोकैब को करेंगे। ए टू जेड वोकैब इस आपके अपने चैनल पर रहने वाली है। और कल से अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस रहेंगी। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस भी अपने इसी चैनल पर रहने वाली है। तो मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस जो हैं वीक में 2 डेज, वेंसडे एंड थर्सडे रहेगी। फ्राइडे एंड सैटरडे अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस रहेंगी। अगर आप यूजीसी, एनटीए, नेट, जेआरएफ, टीजीटीज, पीजीटीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। रेगुलर क्लासेस आपके पास अपडेट होती रहेंगी। तो देखिए, क्लास सीरीज है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, एक्सट्रीमली यूज़फुल और इंडिस्पेंसिबल हैं अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्पोकन स्किल, वोकैब को सुधारना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम 5 क्लासेस में 125 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। आज की क्लास हम 126 से शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसीज ऑफ ग्लास और स्टोन। अगर हम कांच या पत्थर के रंगीन टुकड़ों को एक साथ रख दें और कोई डिजाइन बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। देखिए, हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओलियोग्राफ। ओलियोग्राफ आप याद रखिएगा, एक वर्ड से ऑयल पेंटिंग, ओ से ओलियो और ओ से ऑयल, तो ये बन गया अपना ऑयल पेंटिंग। जब ऑयल पेंटिंग होती है, ऑयल कलर से कोई पेंटिंग होती है, उसको ओलियोग्राफ हम बोलते हैं। अपना आंसर मोजेक रहेगा। अपना जो आंसर है वो मोजेक रहेगा। और मोजेक का पिक मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने रखा हुआ है। जैसे टर्टल है, आप ये देख सकते हो, कलरफुल स्टोन्स हैं और पीसीज ऑफ ग्लास है, वो एक साथ रखे गए हैं और उससे एक डिजाइन निकल के हमारे सामने आया, इसको ओलियोग्राफ हम बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ट्रेसरी, ये आपके सामने ट्रेसरी है। ये जो पोर्शन है आप ये देख पा रहे हो, ये पोर्शन, ये जो है वो ट्रेसरी है। तो ये किसका आप विद पिक अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। ये जो विंडोज के ऊपर या डोर के ऊपर लगा हुआ हिस्सा जो होता है उसको ट्रेसरी बोलते हैं कि ये ट्रेसरी के जैसे बार्स हैं। रिलीफ का मीनिंग होता है कोई भी उभरा हुआ हिस्सा या ऊंचा उठा हुआ हिस्सा जो होता है उसको रिलीफ हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 127th वर्ड है अपना, टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर। जब हम किसी चीज को उसके पवित्र चरित्र से वंचित कर देते हैं या किसी की पवित्रता को हम नष्ट कर दें, खराब कर दें, तो उसको क्या बोला जाता है। तो हमारे सामने वर्ड्स हैं सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मीनिंग होता है पवित्र स्थान, वस्तु का अपवित्रीकरण। और ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी का मीनिंग होता है भगवान की निंदा। अगर हम भगवान की क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, किसको, गॉड को। जब हम भगवान की निंदा करते हैं तो उसको ब्लैस्फेमी बोलते हैं। तो ये अपना नहीं रहेगा। देखिए, कॉन्सिक्रेट का मीनिंग होता है जब हम किसी स्थान को, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्लेस हो गया अपना या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गई, और जब हम इस ऑब्जेक्ट या प्लेस को एक फॉर्मल सेरेमनी दे करके होली प्लेस या ऑब्जेक्ट बना दें, होली प्लेस या ऑब्जेक्ट बना दें, तब क्या रहेगा, वो कॉन्सिक्रेट होगा। जैसे आपने देखा होगा, भूमि पूजन होता है मंदिर बनाने से पहले, या किसी बुक की पूजा होती है, किसी स्थान की पूजा होती है, तो उसको कॉन्सिक्रेट बोला जाता है। तो अपना ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए, ये आंसर अपना नहीं हो सकते हैं।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डेसिक्रेट रहेगा। इसका जो आंसर है वो डेसिक्रेट रहेगा, तो अपना फोर्थ रहेगा। सैक्रिलीज का मीनिंग होता है पवित्र जो वस्तु होती है या स्थान होता है उसको अपवित्र कर देना। तो डेसिक्रेट और सैक्रिलीज का आंसर एक ही निकल रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, सैक्रिलीज का मीनिंग भी वही होगा और डेसिक्रेट का मीनिंग भी वही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन डी भी राइट है। सैक्रिलीज भी वही मीनिंग होता है जो डेसिक्रेट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 128 को डिस्कस करते हैं। अ मैन विद प्रिजुडिस्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के प्रति पूर्वाग्रही विचार रखने वाला, यानी संकीर्ण मानसिकता, भेदभाव की विचारधारा, यानी ये धर्म ऊंचा ये धर्म नीचा, इस तरह की विचारधारा रखने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स जो होता है वो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है। रूढ़िवादी से मेरा मीनिंग ये हुआ कि जो व्यक्ति पुरानी सोच रखता है, जैसे जो सोच पुराने समय में थी, मान लीजिए कोई एक बुजुर्ग है और वो 1940 के दशक में जन्मा और उसी की सोच को आज 21वीं सदी में रखे हुए है, तो उसको ऑर्थोडॉक्स हम बोलेंगे। अपना जो आंसर है वो बिगट रहेगा। ये देखिए बिगट अपना आंसर रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो धर्म के प्रति संकीर्णता या ऊंच नीच का भाव रखता है उसको बिगट बोलते हैं। फेनेटिक ये जो वर्ड है वो मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो ये मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पहले की क्लास जरूर वॉच कर लीजिए। प्रोफेन, प्रोफेन का मीनिंग होता है जब हम किसी भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या आप ये कह लीजिए प्रोफेन का मीनिंग रहेगा अनहोली, अपवित्र, ठीक है ना, या इम्प्योर। ठीक है, मैं इसके सिनोनिम लिख रहा हूं। और जो डेसिक्रेट, जो एक वर्ड हमने किया था अभी अभी, डेसिक्रेट, और इसके साथ साथ में इम्पियस, ये इतने सारे सिनोनिम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो इसका मीनिंग रहेगा, हिंदी में मैं बता देता हूं, अपवित्र, अपवित्र इसका मीनिंग रहेगा प्रोफेन का। अपना आंसर रहेगा बिगट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 129 को डिस्कस करते हैं। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एक कोई स्कूल या कॉलेज जिसमें किसी ने शिक्षा प्राप्त की हो उसको क्या बोला जाएगा? देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है मैटिनी। मैटिनी मैं बता देता हूं, कोई भी फिल्म है या शो है, प्ले है, उसका आफ्टरनून शो, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं आफ्टरनून शो ऑफ अ प्ले, फिल्म और सीरियल, वट एवर, प्ले और फिल्म। याद रखिएगा आफ्टरनून शो यानी दोपहर के बाद का अगर कोई मूवी का टिकट हो तो वो मैटिनी कहलाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एल्यूमिनी रहेगा। अपना जो आंसर है वो एल्मा माटर रहेगा, एल्मा माटर, ठीक है ना। और जो एल्युमिनी है वो एल्यूमिनस का प्लूरल है। मैं एल्यूमिनस भी आपके सामने लिख रहा हूं, एल्यूमिनस, एल्यूमिनस होता है सिंगुलर और इसका मीनिंग होता है किसी शिक्षा संस्था का पूर्व छात्र, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप जिस स्कूल में कॉलेज में आप पढ़े हो तो आप उस स्कूल या कॉलेज के एलुमनाई, अगर आप एक हैं तो एलुमनस कहलाएंगे और आप एक से ज़्यादा हैं तो एलुमनाई कहलाएंगे। तो अपना जो आंसर है स्कूल या कॉलेज को क्या बोला जाएगा, तो वो एल्मा माटर बोला जाएगा। कैल्विन, कैल्विन का मीनिंग होता है न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। और एक सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कैल्विन का मीनिंग बाल्ड भी होता है। देखिए बाल्ड भी होता है क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके सिर पर बाल नहीं होते हैं। तो कैल्विन का मीनिंग आप गंजा भी बोल सकते हो, तो ये नहीं रहेगा, लिमनाई नहीं रहेगा, मैटनी भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 130 को डिस्कस करते हैं। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, एक व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़ दे, त्याग दे, उसको क्या बोलेंगे? देखिए डेजर्टर का मीनिंग होता है कोई चीज़ छोड़ने वाला,
तो ये तो नहीं रहेगा, लेकिन हम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस वर्ड में धर्म के बारे में बात नहीं हो रही है। टर्न कोट का मीनिंग होता है दल बदलू। दल बदलू यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉर्चुनिस्टिक है, अवसरवादी है, और वो किसी राजनीति में या कहीं पर भी समाज में हमें देखने को मिल सकता है, और जैसे ही उसे अवसर मिलता है, जहां उसे अपना स्वार्थ नज़र आता है, वो अपनी साइड बदल लेता है, उसको टर्न कोट बोलते हैं। फेनेटिक मैं आपको पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, आप वो क्लास ज़रूर वॉच कर लें, ये वर्ड पहले हो चुका है। लेकिन जो अपना आंसर है वो अपोस्टेट रहेगा। एक व्यक्ति जो अपना धर्म छोड़ दे वो एपोस्टेट कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। 131 अपना वर्ड है मेडिसिन विच लेसन्स पेन। औषधि जो दर्द को कम करती है वो क्या कहलाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं बाम, जो हम बाम यूज करते हैं, और पेनिकिया। पेनिकिया का मीनिंग होता है, जैसे आपने सुना भी होगा, रामबाण औषधि। रामबाण औषधि। रामबाण औषधि का मीनिंग हुआ एक दवाई जो अनेक रोगों पर काम कर ले या काम करती है, उसको पेनिकिया हम बोलते हैं, रामबाण औषधि। तो ये भी अपना नहीं रहेगा। और एनाडाइन जो औषधि दर्द को कम करती है वो एनाडाइन रहेगा। एंटीबायोटिक आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो अपना आंसर जो है वो एनाडाइन रहेगा। नेक्स्ट है अपना ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। वर्जिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्पिंस्टर मैं बता देता हूँ, एन ओवर एज्ड, ओवर एज्ड, ओवर एज्ड अनमैरिड वुमन, ये रहेगा अपना अनमैरिड वुमन। ठीक है ना। एन ओवर एज्ड अनमैरिड वुमन कहलाएगा स्पिंस्टर। ठीक है। वेडलॉक विवाह के संबंध में बन जाना, तो ये अपना जो आंसर है डी रहेगा, विडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू टू टेक वन टू टास्क, किसी को काम पर लगाना। किसी को काम पर लगाना मतलब कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है और उसको हम जबरदस्ती काम पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, डिसग्रेस का मीनिंग होता है अपमानित करना, हैंडल व्यवस्थित करना। इंट्रीट का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी याचना करना, निवेदन करना, तो ये नहीं रहेगा। रिब्यूक डांटना, यानी किसी व्यक्ति को डांट करके काम पर लगाना रिब्यूक कहलाएगा। चलिए, वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, एक व्यक्ति जो भय को हथियार के रूप में, शक्ति के रूप में यूज करता है, वो ऑफ कोर्स टेररिस्ट कहलाता है, वो मिलिटेंट भी कहलाता है, वो एक्सट्रीमिस्ट भी कहलाता है। देखिए, आपकी वोकैब को इंक्रीज करने के लिए कितने सारे वर्ड जो इसका आंसर हो सकते हैं। हालांकि आपको किसी एग्जामिनेशन में ये वर्ड इतने देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट भी होता है, मिलिटेंट भी वही होता है, एक्सट्रीमिस्ट भी वही होता है। एक्सट्रीमिस्ट का एक अलग सेंस भी निकल आता है, क्योंकि टेररिस्ट और मिलिटेंट को एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है जिसके विचार किसी अन्य व्यक्ति से सोसाइटी में नहीं मिलते हैं। और अनार्किस्ट ये वर्ड मैं आपके सामने पहले क्लियर कर चुका हूँ, तो आप अर्लियर क्लासेस को वॉच कर लें। चलिए, 135 है स्मॉल पीस ऑफ वुड, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा? देखिए, स्प्लिंटर का मीनिंग होता है जब हम कोई बड़ा टुकड़ा किसी से अलग करते हैं। मान लीजिए ये अपना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है जिसको हमने लकड़ी के या पेड़ से अलग कर लिया है। ठीक है, और इसमें से ये जो हिस्सा है इसको मैं काट दूं, इसको मैं काट दूं, तो ये क्या कहलाएगा? स्प्लिंटर कहलाएगा। यानी किसी बड़े भाग में से छोटा भाग अलग हो जाना क्या कहलाता है? स्प्लिंटर कहलाता है। ठीक है। क्रम्ब, क्रम्ब का मीनिंग होता है, जैसे आप ये कह सकते हो रोटी का भी टुकड़ा हो सकता है, थोड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, चिप से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा क्रम्ब कहलाता है। स्क्रैप ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और स्क्रैप का मीनिंग हम कबाड़ में अनयूजेबल जो थिंग्स होती है वो होती है, तो ये अपने ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अपना जो आंसर है वो चिप रहेगा। देखिएगा, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा चिप
कहलाता है। मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग लगाने का उन्माद क्या कहलाएगा? आग लगाने का उन्माद जो है ऑफ कोर्स पायरोमेनिया कहलाएगा। आगे क्लेप्टोमेनिया, लोगोमेनिया और निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया, ये पी नहीं रहेगा यहाँ पर, स्पेलिंग NYMPHOMANIA रहेगी। ये सारे वर्ड जो हैं ये अपने आंसर में तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इनका डिटेल में मीनिंग जानना चाहते हैं तो अर्लियर क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखी हैं, प्लीज़ आप वॉच कर लें। क्लास फर्स्ट में मैंने ये करवाए थे। 137 ए पायनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन का प्रणेता, मीनिंग उसकी अगुवाई करने वाला। प्रणेता या पायनियर का मीनिंग होता है जो सबकी अगुवाई करता है, आगे चलता है, उसको क्या बोला जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं रेनिगेट, एपोसल और एपोथियोसिस, एपोथीकेरी। बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एक एक करके मैं आपके सामने इनका मीनिंग बताता हूँ। देखिए, रेनिगेट का मीनिंग होता है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ धोखा करना, ठीक है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना? धोखा करना, उसका कहा नहीं मानना, आदेशों की पालना न करना। तो हिंदी में अगर मैं बताऊं तो बागी रहेगा, ठीक है ना। रेनिगेट का मीनिंग रहेगा बागी व्यक्ति, जो आदेशों को नहीं मानता, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी में तो है लेकिन उसके आदेशों की पालना नहीं कर रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को रेनिगेट हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एपोसल, और अपना जो आंसर है वो इसके अंदर एपोसल ही रहेगा, ठीक है। एक धार्मिक सुधार आंदोलन है और उसके अगुवाई करने वाले व्यक्ति को हम अपोसल बोलते हैं। अब हमारे सामने जो वर्ड आगे रहते हैं, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस का मीनिंग होता है क्लाइमेक्स, यानी कि जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स होता है, किसी प्ले का कल्मिनेशन होता है, और भी मैं बताता हूँ। और कल्मिनेशन के साथ साथ में अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे कि अगर हम पीक के बारे में बात करें, पीक को हम जेनिथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसके सारे सिनोनिम हो गए एपोथियोसिस के, क्लाइमेक्स, कल्मिनेशन, पीक, जेनिथ। इसको यानी कोई व्यक्ति कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री कितना डेवलपमेंट कर रही है, उसकी चरमावस्था को हम एपोथियोसिस बोलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एपोथीकेरी। एपोथीकेरी का मीनिंग होता है, ध्यान से आप देख लीजिए, फार्मासिस्ट, जो व्यक्ति दवाइयाँ बेचता है, मेडिकल स्टोर संचालक होता है, उसको एपोथीकेरी बोलते हैं। और इसको अगर हम और बोलें तो ड्रगिस्ट भी बोलते हैं। ड्रगिस्ट का मीनिंग जो ड्रग लेने वाला नहीं, ड्रग बेचने वाला, दवाई बेचने वाला, ठीक है ना। तो बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान से आप करिए। आगे चलते हैं। विकिड टू अ हाई डिग्री, हद दर्जे का दुष्ट, यानी बहुत ऊंचे दर्जे का दुष्ट बुरा व्यक्ति क्या कहलाता है? क्रूअल, तो सामान्य सा एक वर्ड है। हेटफुल, जो घृणा से परिपूर्ण हो, ये भी नहीं हो सकता अपना। आगे बढ़ते हैं। हिनस, हिनस अपना जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही हद दर्जे का निर्दयी होता है, तो अपना आंसर हिनस रहेगा। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मीनिंग होता है घृणित व्यक्ति। एबोमिनेबल क्या रहेगा? घृणित व्यक्ति। तो ऐसी घृणित व्यक्ति जो हमें शौक दे, जिसको देख करके हमें सदमा लगे, तो उसको शॉकिंग भी बोलते हैं। और एबोमिनेबल को हम विकिड भी बोलते हैं, इसको हम इविल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपना जो आंसर है वो हालांकि हीनस रहेगा, ये शॉकिंग, विकिड और इविल रहेगा, अबोमिनेबल घृणित रहेगा। अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो घृणित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 139 अपना जो है
सॉरी 139th रहेगा ये, 139th, थोड़ी काउंटिंग में यहाँ पर मिस्टेक है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? एब ओरिजिन्स, ठीक है ना। किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? एब ओरिजिन्स। सिटीजन नागरिक हो गए। नेटिव ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। प्रिमिटिव मैं बता देता हूँ, ये हालांकि मैंने पहले भी बताया। प्रिमिटिव का मीनिंग होता है सदियों से कोई लोग कहाँ रह रहे हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो आदिवासी जो है वो प्रिमिटिव लोग कहलाएंगे। नेटिव और सिटीजन ये अपना नहीं रहेगा, तो एबोरिजिन अपना आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंजन एंटर्ड बाय ट्रैपडोर, एक ट्रैपडोर है, उसके द्वारा किसी काल कोठरी में प्रवेश किया जाना क्या कहलाता है? देखिए जो सेलर है इसका मीनिंग होता है अपना ये ग्राउंड है। ध्यान से देखिए, सेलर मैं बता रहा हूँ ये ग्राउंड है, ये क्या है? अपना ग्राउंड है, जमीन है, और इस जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम बना हुआ है। ये क्या है? रूम है। ऊपर जमीन है, ग्राउंड है, और इसके नीचे क्या है? ये रूम है। तो जो ग्राउंड के नीचे रूम बना होता है उसको सेलर बोलते हैं। ये एक तरह से अंडरग्राउंड रूम ले सकते हो। डिच का मीनिंग हो गया नाली, तो ये तो रहेगा नहीं। वोल्ट, मैंने सिर्फ पिक्टोरियल वे से समझाने के लिए वोल्ट की पिक आपके सामने रखी है, तो ये वोल्ट होता है। और इस तरीके की जो अंदर से देखें तो हमें इस तरीके की आकृति देखने को मिलती है, और बाहर से देखें तो ऐसा हमें दिखता है। आगे है ओब्लिटेट। ओब्लिटेट ये होता है, देखिए इस तरीके का एक एंट्रेंस होता है, और अंदर जा कर के जो होता है एक तरह से काल कोठरी होती है जिसमें मुजरिमों को रखा जाता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, क्योंकि पिक्टोरियल वे से ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी, धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? अवेरियस, लालची। ठीक है ना। इसको एक्सट्रीमली ग्रीडी बोलेंगे। ग्रीडी टू एन एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम लेवल तक ग्रीडी जो व्यक्ति होता है उसको अवेरियस हम बोलते हैं। और वोरेशियस का मीनिंग होता है खाने का लालची, है ना। ये पैसे का लालची है। वोरेशियस ग्रीडी तो है, लेकिन ग्रीडी ऑफ फूड, जो बहुत ही ज़्यादा लालची रहता है, खाने का बड़ा शौकीन होता है। और गैरेलस ये टॉकेटिव होता है, मैं अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रीडी तो अपने आप में है ही, तो अपना जो आंसर है वो अवेरियस रहेगा। जो बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को अवेरियस हम बोलते हैं। चलिए 143, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। जू के अंदर तो जानवरों को रखा जाता है। सबसे पहले वो ऑप्शन मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ जो ऑप्शन मैं हमारे सामने डायरेक्ट नहीं हो सकते। आर्मरी नहीं हो सकता, पियरी नहीं हो सकता। पियरी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बताते हैं। एवियरी, अपना जो आंसर है अवियरी रहेगा, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। और अपियरी मैं आगे बताऊंगा। आर्मरी का मीनिंग होता है जब हम शस्त्रागार के बारे में बात करें, यानी जहाँ पर हम हथियारों को रखते हैं, वेपन्स को स्टोर करके रखने की जो जगह होती है वो आर्मरी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड राइटिंग, सुंदर और सुरुचिपूर्ण लिखावट वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स वो कैलीग्राफर कहलाएगा, क्योंकि कैलीग्राफी जो होता है ना वो राइटिंग से संबंधित होता है, और जो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है वो कैलीग्राफर कहलाएगा। और कोलियर, कोलियर का मीनिंग होता है माइनर। कोलियर से आप याद रख सकते हो जो कोयला खदान से निकालते हैं, माइन खदान खोदने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। और कोरियोग्राफर का मीनिंग ये फिल्म से रिलेटेड हो गया, जो कोरियोग्राफी करता है। कार्टोग्राफर का मीनिंग होता है नक्शा नवीस, ठीक है ना, नक्शा नवीस। नक्शा नवीस का मीनिंग नक्शा बनाने वाला, बिल्कुल सिंपल में लिख रहा हूँ। नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाएगा? कार्टोग्राफर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
145th है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो सदैव असंतुष्ट रहता है। तो अपना जो आंसर है हम डिस्कस करते हैं। हिरेटिक, हिरेटिक एक ऐसा वर्ड है जो अधर्मी का सेंस हमें देता है, अधर्मी। हिरेटिक वो व्यक्ति होता है जो धर्म की निंदा करता है, धर्म के बारे में बेकार बातें करता है, उसको हिरेटिक बोलते हैं, अधर्मी हम बोलते हैं। फैलन का मीनिंग होता है मुजरिम और विशेष तौर पर मर्डरर यानी हत्यारा, फैलन हत्यारा कहलाएगा। मैल कॉन्टेंट का मीनिंग होता है डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट होता है उसको मैल कॉन्टेंट हम बोलते हैं। और सरोगेट का मीनिंग होता है अपनाना, 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 या फिर जैसे हम बोल सकते हैं गोद लेना, किराए की गोद भी सरोगेसी में आती है ना। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो सदैव असंतुष्ट रहता है वो क्या कहलाएगा, डिससेटिस्फाइड, मैल कॉन्टेंट यानी सी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। 146 है, लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी या हर हिस्से में हिलने डुलने की शक्ति खत्म हो जाना क्या कहलाएगा, रूमेटिज्म, गठिया बाई कहलाता है और पैरालिसिस कहलाएगा ये। और एक्जिमा और लेप्रेसी ये स्किन की डिजीज हैं, तो स्किन की डिजॉर्डर एक्जिमा और लेप्रेसी में। चलिए, वन हु डजंट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य या कला से कोई मतलब नहीं हो। बार्बेरियन का मीनिंग होता है आप कह सकते हो अनसिविलाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य नहीं है, या हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ, असभ्य, असभ्य, ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है, जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, वो बार्बेरियन में आएगा। और फिलिस्टाइन का मीनिंग होगा ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य और आप ये कह सकते हो कला से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है ना, तो अपना जो आंसर है वो बी रहेगा। इलिटरेट अनपढ़ हो गया, प्रिमिटिव ये हम पहले कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ, 3 उपन्यासों या नाटकों का समूह है, प्रत्येक अपने आप में जो पूर्ण हो वो क्या कहलाएगा। देखिए, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मीनिंग होता है एक मदर के 3 बच्चे होना। ट्रिपलेट का मीनिंग क्या रहेगा, एक मदर के 3 बच्चे होना, एक मदर के 3 बच्चे होना ट्रिपलेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और ट्रैमवीर को हम डिस्कस करते हैं। ट्रैमवीर का मीनिंग होता है ऐसे 3 ऑफिसर, अपने पास कितने ऑफिसर हैं, 3, और 3 ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, ओवरसीइंग करना। ओवरसीइंग का मीनिंग होता है निगरानी रखना। अगर वो 3 ऑफिसर निगरानी रखने वाले हैं उनको हम ट्रैमवीर बोलते हैं, और उनमें से किसी एक को भी ट्रैमवीर ही बोला जाता है। ठीक है ना, तीनों को भी और एक को भी। और आगे है अपना ट्रिलॉजी, ट्रायलॉजी नहीं है, ट्रिलॉजी रहेगा। अपना जो आंसर है वो ट्रिलॉजी रहेगा। अगर 3 उपन्यास या नाटक एक साथ आते हैं किसी भी राइटर के तो इसको ट्रिलॉजी हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और ट्रिवेट, ट्रिवेट भी 3 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और स्पोर्ट्स एन आइडिया, एक व्यक्ति जो किसी विचार के पक्ष में बोलता है या उसका समर्थन करता हो उसको क्या बोलते हैं। देखिए, पायोनियर का मीनिंग होता है अगुवाई करने वाला, ये हम एडवाइज़र का मीनिंग हो गया जो सलाह देने वाला है। अपना जो आंसर है वो एडवोकेट रहेगा। एडवोकेट वो व्यक्ति, एक एडवोकेट जो वकालत करता है, और एक एडवोकेट जो वकालत करता है वो किसी विचार या आदर्श का ही अनुपालना करता है, यानी अपने क्लाइंट के तरफ से वो कोई विचार लेकर के सामने जाता है। और आइडियोलॉजिस्ट का मीनिंग हो गया आदर्शवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, अजीब आदतों वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। देखिए, एसेंट्रिक कहलाएगा, अजीब आदतों वाला व्यक्ति एसेंट्रिक कहलाएगा। और सिनिकल, ये वर्ड मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ,
दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक तो होती है इंट्रोवर्ट, यानी जो व्यक्ति बोल करके कुछ ना बोले, मन ही मन बोलता रहे, विचार करता रहे, वो इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बोल करके बोलते। और एक और पर्सनैलिटी होती है एम्बीवर्ट। ठीक है, ये हम बाद में जब वर्ड्स आएंगे तब मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। है ना। एम्बीवर्ट वो होता है जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों क्वालिटी होती है। और एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति हो गया, एक्सट्रोवर्ट सॉरी, EXTROVENT, VERT, एक्सट्रोवर्ट बाहरी। और मुंह फट जो व्यक्ति होता है वो एक्सट्रोवर्ट होता है, मोडी मिजाजी व्यक्ति। चलिए, आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, 150 वर्ड तक हम कर चुके हैं। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने बताया, अपनी वोकैब की क्लास मंडे टू ट्यूसडे रहेंगी, और इंग्लिश ग्रामर की क्लास वेंसडे थर्सडे रहेगी, और इंग्लिश लिटरेचर की क्लास सभी तरह के एग्जामिनेशंस के लिए फ्राइडे टू सैटरडे रहेगी, संडे का अपना ऑफ रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।